हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है रानी तेरो चिर जीव्यो गोपाल। आप श्री कृष्ण को अपना बालक मानते हैं तो भूल जाइए कि वो आपकी रक्षा करेगा। आपको उसकी रक्षा करनी है। साधकों सावधान, भाव पक्ष ईमानदारी से निभाना पड़ता है। बात है करीब 2 वर्ष पहले की। गुजराती परिवार था वो और वैष्णव भी। वहाँ एक मैया रहती थी। हम रात्रि में पहुँचे थे उनके घर। महाराष्ट्र के सांगली जिला की बात है ये। हमें देखकर वो बहुत भावुक हो गई। मेरे लाला के गांव से आए हैं आप। मेरा लाला आपको देखेगा तो उससे बहुत अच्छा लगेगा, वह बार बार कह रही थी। पहले तो हमें लगा इनका कोई बालक होगा, पर वो अपने मंदिर में हमें ले गई और अपने लड्डू गोपाल जी को दिखाने लगी और मुझसे बोली, जगा दूं? मैंने कहा रात्रि के 11 बज रहे हैं, सोने दीजिए। पर उनका हृदय नहीं माना। वह बोली, आप लोग ब्रजभूमि से आए हैं। आहा, कितना खुश होगा मेरा लाला, जगा देती हूँ। फिर उन्होंने जगा ही दिया। साधकों, मैं सच कहता हूँ, मेरे साथ जितने लोग थे सबको लगा कि हाँ, कोई सो रहा था, उसे जगा दिया गया है। हमने साष्टांग दंडवत किया तो वो मैया हंसने लगी, कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग तो मेरे लाला को आशीष दीजिए। इनके सिर में हाथ रख के कहिए कि जीता रहे। वह गुजराती मैया अद्भुत थी। मुझे उन्होंने ही बताया था कि उनके 5 बेटे हैं और सबको बराबर संपत्ति का बंटवारा कर दिया है। पर मुझे बाद में पता चला कि उनके तो बेटे 4 थे, 5वें ये श्री कृष्ण को मानती थी। और आश्चर्य ये है कि अपनी संपत्ति का बंटवारा भी इन्होंने बराबर किया था। हम सबका हाथ उन्होंने अपने कन्हैया के सिर पे रखवा दिया और कहा था, आप आशीर्वाद दें, ये जुग जुग जीता रहे। अब बताइए, इस साधना से बड़ी कोई साधना और है? जप तप तीर्थवास, इस साधना के आगे कुछ नहीं है। मान लो ना गोपाल को अपना, फिर देखो वह तुम्हें कितना प्यार करता है। चलिए उसी गोपाल की भूमि में जहाँ उसका प्राकट्य हुआ है, और फिर जो उत्सव चल रहा है उसका वर्णन हम क्या कर सकते हैं। न हमारे हजारों हाथ हैं, न हजारों मुख, बस वही जो लिखाए हम लिखते जा रहे हैं। हे तात विदुर जी, गोकुल आजकल एक अद्भुत आनंद सिंधु में डूब गया है। यह श्री कृष्ण का अवतार थोड़ी है, यह तो आनंद का अवतार है। किसी को पता नहीं कि कब दिन हो रहा है और कब रात। किसी को खाने पीने की सुध नहीं है, बस आनंद ही आनंद छाया हुआ है और उनके मानस पटल पे। उद्धव इस प्रसंग को कुछ आगे बढ़ाते हैं। सुनंदा भुआ लाला को लेकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि गोकुल की बूढ़ी बूढ़ी गोपियाँ अब आ रही हैं और इन सबको लाला का मुख देखना है। तो सुनंदा लाला को पालने से उठा लेती हैं और गोद में लेकर यशोदा जी के बगल में खड़ी हो जाती हैं। आहा यशोदा, ये है तेरो लाला, बड़ो ही सुंदर है। फिर उसके सिर में हाथ रखती हैं, जीता रहे, हजारन वर्ष तक गोकुल में राज करतो रहे और हम सबकी रक्षा करे। फिर दूसरी गोपी आगे आ जाती, ब्याह है जाए तेरे लाला को, हजारन बहुएं आए और यशोदा तेरी खूब सेवा करे। गोपी के मुख से यह सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। यशोदा जी खूब हंसती, पर सुनंदा कहती, ना, हजारन बहुएं ना चाहिए हमें, तुम ही रखो हजारन बहुएं। सुनंदा बोल देती, ऐसा कोई आशीर्वाद होए करे। लाला के सिर में हाथ रखकर एक गोपी कहती, बड़ो हो जाए तो कंस से हमारी रक्षा करियो। एक गोपी कहती, अद्भुत लाला जायो है यशोदा तने। तब यशोदा जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते। वह भाव विभोर हो उठती और कहती, तुम सबके आशीर्वाद के कारण ही ये लाला हुआ है, मेरा ही नहीं है, यह तो संपूर्ण गोकुल का लाला है, तुम सबका लाला है। यह कहते हुए यशोदा जी सुनंदा जी की गोद में देखती अपने नीलमणि को। उन्हें रोमांच हो रहा था बार बार। अच्छा, अब मेरी
गोद में दे दे लाला को। दाई उधर से आई और सुनंदा से झगड़ते हुए बोली, मेरी आमदनी क्यों छुड़ा रही है तू? दाई ने आकर लाला को अपनी गोद में लेना चाहा। तेरी आमदनी? सुनंदा बोली, और का, अभी तक मैं कितनों कमाए लेती, लाला को जितने मिलतो मोए भी तो उतनो ही। अरे बुढ़िया, तेरो पेट ना भरे? सुनंदा लाला को दाई की गोद में देती हुई चली गई। दाई वहीं बैठ गई, पतला सा वस्त्र ऊपर डाल दिया लाला के ऊपर, और जो भी आवे उससे कहे, लाला को मुंह देखनो है तो कुछ दे। वो गोपी टोपी देती, खिलौना देती, पर दाई कहती, अब मेरे लिए भी तो कुछ दे। तब 2 मोहर स्वर्ण के निकाल के देती। दाई तब लाला को मुख दिखाती। यशोदा जी ये सब देख रही हैं, पर वह आनंदित है। दाई के इन क्रियाकल्पों का भी वह आनंद ले रही हैं। रानी, तेरो लाला जल्दी बड़ो हो जाए, तेरो लाला ये ब्रज की रक्षा करे, तेरो लाला स्वस्थ रहे, तेरे लाला के शरीर में कोई रोग न लगे। यशोदा जी इन सब की ये आशीष सुनकर गदगद हो जाती हैं, पर पता नहीं क्या हुआ, हृदय में वात्सल्य सिंधु एकाएक उमड़ पड़ा यशोदा जी के, और दाई की गोद से लेकर लाला को दूध पिलाने लगी। दूध भर गया था वक्ष में। नेत्र बंद करके अपना स्तन जैसे ही लाला के मुख में दिया, लाला ने दूध पीना शुरू किया। बस यशोदा जी तो समाधि ही लग गई उस समय। नेत्रों से आनंद के अश्रु रुके ही न रुक रहे, शरीर में रोमांच हो रहा है। लाला ने एक स्तन को मुख में रखा है और दूसरे स्तन को हाथ से में लिया है, पर दोनों ही स्तनों से दूध बहता ही जा रहा है। यह सब बहुत देर तक चलता रहा। दाई की गोद से लाला को कब लिया यशोदा जी ने, यह दाई को पता भी नहीं चला। वह भी तो आनंद सिंधु के भंवर में फंसी पड़ी थी। उसको बहुत देर बाद जब पता चला कि लाला को किसने लिया, उठी, जब देखा यशोदा जी लेटी हुई हैं, उनके बगल में उनका लाला है और बड़े प्रेम से दूध पी रहा है। यशोदा जी को तो कुछ सुध बुध ही नहीं है। दाई चिल्लाई, अरे ब्रजरानी, ये क्या किया तूने? यशोदा जी चौंक गई, उठ गई। दाई, क्या हुआ? अरे इस तरह से नहीं पिलाया जाता बालक को दूध। गोद में लेकर अच्छे से संभाल कर, एक हाथ सिर में रखकर, दूसरा हाथ पीठ में रखकर तब पिलाया जाता है। अब तेरा लाला टेढ़ा हो जाएगा, दाई ने कह दिया। यशोदा जी घबरा गई। उद्धव हंसे और बोले, इसलिए विदुर जी श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो गए। त्रिभंगी, ऐसे नहीं कहा गया पुराणों में श्री कृष्ण को। विदुर जी उद्धव जी की बातें सुनकर खूब हंसे। हरे कृष्णा, राधे राधे।